दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर राशि मकर लगन के लिए अप्रैल 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत कमज़ोर है। उत्तरार्ध में स्थितियां काफ़ी बेहतर होंगी। महीने के पूर्वार्ध में सबसे ज़्यादा आपको अपने लीवर अर्थात पेट से संबंधित परेशानियों के प्रति संजीदा होना होगा। आपकी ज़रा सी चूक आपको परेशानी में डाल सकती है। अपने खाने पीने की वस्तुओं पर ध्यान दें। अधिक तेल मसाले या बासी भोजन पर निर्भर ना रहकर पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें, जिससे आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान ना कर पाए। यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना पाएंगे और स्वास्थ्य चुनौतियों से बच पाएंगे। अब बात करते हैं आपके करियर की। मकर राशि के लोग अपने काम को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और कोशिशें करते हैं उनके काम में किसी तरह की कोई गलती ना हो। यदि अप्रैल महीने के दौरान आपके करियर पर दृष्टि डाली जाए तो ये पता लगता है कि शनि देव की पूर्ण दृष्टि महीने भर आपके दशम भाव पर बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में होने से आपकी नौकरी के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आप शनिदेव की कृपा से बहुत मेहनत करेंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है और आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग होगी। इसलिए मन में किसी तरह का कोई विचार ना लाएं और जमकर मेहनत करें। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर बदलने से दशम भाव पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी नौकरी में अच्छे समय की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बनेंगे। जो लोग सरकारी सेवा में हैं उन्हें सरकार की ओर से, और जो प्राइवेट सेवा में हैं अच्छे पदों पर हैं उन्हें कंपनी की तरफ से वाहन अथवा घर की सुविधा प्राप्त हो सकती है, जिससे आपकी कई परेशानियों का हल हो जाएगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो सप्तम भाव पर शनि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि ये दर्शाती है कि आप अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे और अपने काम के साथ समाज के हित का भी कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, जिससे आपको बिजनेस में अच्छा नाम और सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। पंचम भाव में मंगल और राहु की युति प्रेम संबंधित मामलों के लिए कष्टकारक हो सकती है। एक दूसरे से कठोरता का व्यवहार और लड़ाई अथवा वाद विवाद की पूर्ण संभावना रहेगी। यदि आप इस पर नियंत्रण ना रख पाए तो आपसी विवाद बढ़ सकता है और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए ये बेहद नाजुक समय होगा, जहां आपको बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाना होगा। हालांकि 14 अप्रैल के बाद जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तब आपको इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है और आपके काफ़ी संबंध धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा, महीने के उत्तरार्ध में आपका प्रियतम थोड़ा ज़्यादा मूडी हो सकता है, आपसे किसी वस्तु को खरीदने की जिद कर सकता है। विवाहित जातकों की बात की जाए तो सप्तम भाव पर बृहस्पति और शनि का प्रभाव होने से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए ये समय मंगलकारी रहेगा। जीवन साथी और आप दोनों एक दूसरे के प्रति सभी जिम्मेदारियों को समझेंगे और एक दूसरे से स्नेह बढ़ेगा। आपसी समर्पण की भावना वृद्धि होगी तथा परिवार के लिए कुछ करने में आप दोनों आगे बढ़ेंगे। ये स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को और भी अधिक मधुर और मजबूत बनाएगी। बृहस्पति के 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करने के बाद केवल शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, जिससे धीरे धीरे आप अपने दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारियों को निभाने पर ज़्यादा जोर देंगे। अब बात करते हैं आपके वित्त पक्ष की। आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। एकादश भाव में केतु की उपस्थिति, उस पर मंगल की दृष्टि ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है। इसलिए आमदनी को लेकर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि 6 अप्रैल से बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में जाने से बहुत हद तक आपकी समस्या सुलझ सकती है और आपके लाभ प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाएंगे। आप इस महीने कुछ बचत कर पाएंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मंगल के छठे भाव में चले जाने से खर्चों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी टालमटोल हो सकती है। आपको समझकर चलना होगा, तभी आप कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको अधिक प्रयास करने के बाद अल्प सफलता मिलती दिख रही है।
इसलिए महीने की शुरुआत से ही अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि प्रथम भाव में विराजमान है, जिससे पता चलता है कि परिवार के लोगों का रुझान आपकी ओर होगा और वे आपके समर्पण में होंगे। यदि आपको आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी तो उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके मन में भी उनके लिए विशेष श्रद्धा का भाव होगा तथा परिवार में प्रेम की वृद्धि होगी। 6 अप्रैल को बृहस्पति के द्वितीय भाव में जाने से पारिवारिक जीवन में और भी अधिक खुशियां आएंगी। इस समय में किसी नए व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियां आ सकती हैं। किसी के संतान होने या विवाह होने अथवा घर में कोई धार्मिक और शुभ कार्य होने से लोगों का आगमन होगा, जिसकी वजह से परिवार में उत्साह का वातावरण बना रहेगा और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। चतुर्थ भाव में 10 अप्रैल को शुक्र की उपस्थिति घर में खुशियां लेकर आएंगी और घरेलू खर्चे करने के योग बनेंगे। आप कुछ ऐसा सामान खरीद सकते हैं जिससे घर वालों को सुविधा हो। 14 अप्रैल से सूर्य के चतुर्थ भाव में आने से अपने आप को आप श्रेय साबित करने की दौड़ में आगे बढ़ेंगे, जिससे घर में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इससे बचने का प्रयास करें। बुध भी 16 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। ये स्थिति आपकी माताजी के स्वास्थ्य को कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का गोचर 14 अप्रैल को आपके छठे भाव में होगा, जिसकी वजह से पारिवारिक विवाद या संपत्ति होने के योग बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।